कहानी एक महफूज और हसास मिजाज इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर तालिब इल्म एरिन मिल्टन से शुरू होती है, जिसकी दुनिया अभी तक वालिदैन की हुदूद और तवक्कुआत के अंदर कैद है। जब वो अपने माँ बाप फुल और सोजन के साथ एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में अपनी स्केच बुक पर एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाता है जो पाँव में जंजीर और गेंद बांधे बोझ तले दबा हुआ है। ये तस्वीर खामोशी से इस बात की गवाही देती है कि एरिन का दिल साइंस और रियाजी से ज्यादा फिन और तख्लीक में बसता है। हॉस्टल पहुंचते ही इसकी माँ फखर से इसके सामने असनाद, स्काउट का पुराना स्कार्फ और बैजेस रख देती है, जो इसकी तालीमी कामयाबियों की अलामत है। मगर एरिन उन्हें दीवार पर लगाने से हिचकिचाता है, जैसे वो इस शनाख्त को कबूल करने से डर रहा हो जो इसके लिए चुन ली गई है। इसी लम्हे इसका रोम मैट बिल अपनी गर्लफ्रेंड फ्यूना के साथ आता है और माहौल बदल जाता है। जाते हुए एरिन के वालिद इसे एक लिफाफा देते हैं और एक मुबहम नसीहत करके चले जाते हैं, जिसका मतलब एरिन फौरन नहीं समझ पाता। रात को बिल इसे हॉस्टल के गैर तहरीरी उसूल समझाता है, खास तौर पर दरवाजे पर बंधा स्कार्फ आटाई, जो निजी वक्त की अलामत है। एरिन की मासूम बातों से बिल ये समझ लेता है कि वो नातजुर्बाकार है, हालांकि एरिन इस तासुर को छुपाने की कोशिश करता है। इसी रात वो अपने वालिद का खत पाता है, जिसमें औरत के साथ ताल्लुकात पर अजीब और गरीब मशवरे लिखे होते हैं, और इसे बंद करके रख देता है। अगली सुबह क्लास तलाश करते हुए इसकी मुलाकात डार्सी से होती है, जो इसी हॉस्टल में रहती है। इंजीनियरिंग की एडवांस्ड डिजाइन क्लास में प्रोफेसर वान इकन तलबा को पानी पर चलने वाला आला बनाने का चैलेंज देते हैं, मगर एरिन बूर होकर शार्क भरे समंदर पर खड़े मसीह की तस्वीर बना लेता है। जब वो आर्ट क्लास में जाने की इजाजत मांगता है तो प्रोफेसर इसकी इंजीनियरिंग सलाहियतों का हवाला देकर इसे रोक लेते हैं। किस्मत इसे गलती से एक ड्राइंग क्लास में ले जाती है, जहां इसके स्केच देखकर उस्ताद फौरन इसे बिठा लेता है और इसकी नशिस्त एक पुरेतिमाद बड़ी उम्र की तालिबा लिंडा के साथ होती है। मॉडल की ड्राइंग के दौरान एरिन का अंदाज बाकियों से मुख्तलिफ होता है और यही बात लिंडा को मुतासिर करती है। काफी पर वो इसकी सलाहियत को सराहती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान एक उनकही कुर्बत जन्म लेने लगती है। लिंडा इसे रात के खाने पर बुलाती है और एक सादा सी दावत एरिन के दिल में बेचैनी भर देती है। इसी दौरान हॉस्टल पार्टी, डार्सी की मासूम दिलकशी, बिल की बदतमीजी और एक अचानक वाकया एरिन को मजीद उलझा देता है। लिंडा के अपार्टमेंट में एरिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया देखता है, जहां आज़ादी, तनाव और जिम्मेदारी एक साथ मौजूद है। वहां इसकी मुलाकात लिंडा की बेटी बैथ से होती है, जो बज़ाहिर सख्त और जुबान की तेज है मगर अंदर से टूटी हुई। रात के खाने, मूसीकी और बातों के दौरान एरिन खुद को इस खानदान के करीब महसूस करने लगता है, मगर वो सब कुछ बदल जाता है जब वो लिंडा को किसी और मर्द के साथ देख लेता है। अगले दिनों में एरिन अपनी नींद, क्लासेस और जज्बात सब खोने लगता है, यहाँ तक कि इसे लिंडा के घर पनाह लेनी पड़ती है। वहाँ इसे मालूम होता है कि वो मर्द एक पुलिस अफसर वेस है, जो लिंडा की जिंदगी में एक पेचीदा मकाम रखता है। कहानी आगे बढ़ते हुए मोहब्बत, उलझन, हसद और जिम्मेदारी के बीच झूलती है। एरिन एक तरफ लिंडा की तरफ खिंचता है, दूसरी तरफ डार्सी और बैथ के जज्बात इसे मजीद कंफ्यूजन में डाल देते हैं। माँ की कंट्रोलिंग फितरत, बाप की खामोश हिमायत और यूनिवर्सिटी का दबाव इसकी जिंदगी को बोझल बना देता है। एक हादसा, झगड़ा और सच्चाइयों का सामना सबको बदल कर रख देता है। आखिरकार एरिन अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है, जब वो सादगी और तख्लीकी सोच से पानी पर चलने वाला आला बना लेता है और साबित करता है कि वो सिर्फ फनकार नहीं बल्कि एक इंजीनियर भी है। आखिर में लिंडा और बैथ शहर छोड़ने का फैसला करती है। जुदाई का लम्हा खामोश मगर गहरा होता है। एरिन को एहसास होता है कि इस मुख्तसर रिश्ते ने इसे बड़ा कर दिया है। वो अब जानता है कि वो कौन है और क्या बनना चाहता है। कहानी इस नुक्ते पर खत्म होती है जहां एक लड़का, जो कभी खुद को कैद समझता था, अब अपनी पहचान को कबूल कर चुका है। अगर आपको ये जज्बाती और फिक्र अंगेज कहानी पसंद आई हो तो बताएं कि एरिन के सफर ने आपको क्या सिखाया। क्या आप समझते हैं कि इसने सही फैसले किए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी फिल्मी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।